माँ, आपके हाथों की खीर ना मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी। हाँ तो जब भी मन करे तो आ जाना खाने। अब तुम भी अच्छा सा खाना बनाए करो। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले खाने के बड़े शौकीन हैं। डोंट वरी माँ, मैं वहां जाकर उन सबको खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। गाजर का हलवा, खीर, सूजी का हलवा। जब वहां सब मेरे हाथ का मीठा खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तू तीखे से दूर ही रहना। जानती है ना तुझे चटपटा खाने से और बनाने से कितनी दिक्कत होती है। हाँ माँ, अब तुम मेरे जाने के गम में रोना मत शुरू कर देना। चल पगली, अब सच में अपनी माँ को रुलाएगी क्या। कुछ दिनों बाद शिखा की शादी रोहित से हो जाती है, जहाँ उसकी सास बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। अब बस भी करो माँ, सारा प्यार लुटा दोगी क्या भाभी पर। हाँ माँ, कुछ हमारे लिए भी रहने दो। बड़ी मस्ती सूझती है तुम दोनों को। अरे माँ छोड़ दो अब इन दोनों को, ये तो बस अपनी नई भाभी को छेड़ रहे हैं। जानती हूँ। अच्छा रोहित, तुम बहू को कमरे में ले जाओ। बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ भेजती हूँ। कुछ देर बाद विमला शिखा के लिए पास्ता बनाकर ले जाती है, जो कि काफी तीखा होता है। पानी पानी। अरे रुको, ये लो पानी। लगता है तुम बहुत कम तीखा खाती हो। मुझे तो लगता है माँ जी ने पहले दिन ही सास बहू का ड्रामा शुरू कर दिया, इसलिए इतना तीखा खाना ले आई। अगली सुबह शिखा की पहली रसोई होती है। वो तैयार होकर रसोई में जाती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में सबके लिए चाउमीन और पास्ता बना दे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो सब मीठा बनता है ना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ सब मीठा कम खाते हैं, इसलिए तू कुछ नमकीन ही बना ले। वो सबके लिए चाउमीन और पास्ता बनाकर लाती है, फिर नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद, वाह बहू, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अब खाकर भी देखते हैं कैसा बनाया हमारी नई बहू ने। वैसे अब तो तुम बड़ी खुश होगी ना विमला, अब तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी से छुटकारा जो मिल जाएगा। तुम्हारी बहू जो आ गई है खाना बनाने के लिए। अब बातें बंद करो और खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। वो सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन वो खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से वो फीका होता है। ये क्या माँ, भाभी ने जो नाश्ता बनाया तो बिल्कुल भी चटपटा नहीं लग रहा। हाँ माँ, ये तो एकदम फीका है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ठीक कह रहे हो बच्चों। शिखा बहू, तूने इसमें नमक मिर्च नहीं डाला क्या? ले, इस खाने को लेकर जा और इसे जरा चटपटा कर खिला। हम लोगों को तीखा खाना खाने की आदत है। और हाँ, सूखी लाल मिर्च रखी है, उसे सिलबट्टे में पीसना, मिक्सर में नहीं। सिलबट्टे पर मसाले पीसकर खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। उन सब के कहने पर वो सारा नाश्ता उठाकर वापस रसोई में लेकर जाती है और रसोई में आकर सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे तो मिर्च से कितनी एलर्जी है। अपने मायके में मैं मिक्सर में मिर्च पीसती थी, तब भी मुझे कितनी छींकें आती थी, और हाथ नाक गले में जो चिलचिली मचती है वो अलग। लेकिन क्या करूँ, अब पीसना तो पड़ेगा ना। वो नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है, लेकिन कपड़ा बांधने के बावजूद भी उसकी आंखों से पानी और नाक से छींकें आने लगती है। साथ ही उसके हाथों में भी जलन मचने लगती है। फिर जैसे तैसे वो सारी मिर्च उसमें मिलाती है और सबको खाने को देती है। वाह वाह, अब आया ना इस चाउमीन और पास्ता में स्वाद। आ बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर खा। नहीं नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। शिखा जानती थी कि वो इतना तीखा खाएगी तो उसके पेट में जलन होने लगेगी, इसलिए उस वक्त उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी सो गई। उसके हाथों में लाल मिर्च की तिलमिलाहट अभी भी बढ़ती जा रही थी। शिखा के ससुराल वालों को तीखा चाउमीन पास्ता खाने का बड़ा शौक था। चाउमीन पास्ता तो शिखा को भी पसंद था, लेकिन जितना तीखा उसके ससुराल में बनता था उसे वो खा नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद वो सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जी कहिए सर, स्नैक्स में क्या लेंगे? स्नैक्स में बताओ माँ, क्या खाओगी? अरे इसमें भी पूछने वाली बात है कोई। पास्ता चाउमीन मंगवा ले, लेकिन सुन, वेटर से अच्छे से उसको तीखा बनाकर लाइयो, समझा? इस बुढ़िया को इस बुढ़ापे में भी तीखा खाना खाना है। कुछ देर बाद वो तीखा चाउमीन और पास्ता ले आता है, जिसे वो सब खा तो लेते हैं, लेकिन शिखा जैसे ही उसे मुंह में डालती है तो उसे काफी मिर्च लगती है। लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो कुछ कह नहीं पाती और वो तीखा खाना खा लेती है। फिर खाना खाकर वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन से उसके पेट में जलन और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होने लगते हैं। लेकिन काम के चक्कर में वो इसे नजरअंदाज कर देती है। फिर सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वो सारा काम खत्म करके
अपने कमरे में जाती है तो रोहित की नजर उस पर पड़ती है। शिखा, ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ है? ये दाने पता नहीं, हो सकता है गर्मी के कारण हो गए। चलो अब सो जाते, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद शिखा की ननद अंजलि उससे कहती है, भाभी मेरी कुछ सहेलियां शाम को घर आ रही हैं और मैंने उन्हें बताया कि आप कितना अच्छा खाना और स्नैक्स बनाती हो, इसलिए आप कल उनके लिए खाना बना लेना, और हाँ, स्नैक्स में तीखा पास्ता चाउमीन भी बना लेना। शिखा को मिर्च से एलर्जी थी और लगातार तीखे मसाले बनाते बनाते उसकी एलर्जी काफी बढ़ गई थी। अगले दिन वो सिलवट्टे पर मसाले पीसकर तीखा पास्ता चाउमीन बना लेती है, लेकिन अब उसके शरीर पर पूरी तरह लाल लाल दाने उभर आते हैं और उसे काफी तेज खारिश होने लगती है। अरे बहू, ये तुम्हारे हाथों में और शरीर पर ये दाने कैसे निकल आए? सब बता दूंगी माँ जी, लेकिन रोहित जी पहले आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अब ये एलर्जी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, लगता है इनको किसी चीज से एलर्जी है, लेकिन फिर भी बार बार ये उसी चीज को हाथ लगा रही है। बताओ बहू, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? माँ जी, वो मुझे तीखे मसालों से एलर्जी है। तीखा खाने से, मसाला पीसने से, उसकी महक से मुझे एलर्जी है, जिसके कारण मेरे शरीर पर ये दाने हो जाते हैं। शादी से पहले तीखे मसाले का जो भी काम होता था वो माँ ही करती थी, लेकिन जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से हर रोज तीखा पास्ता चाउमीन बनाकर और सिलबट्टे पर मिर्च मसाले पीसकर मेरे हाथ मिर्च से जलने लगते हैं। और उस दिन हम बाहर भी गए तो आपने तीखा खाना ही मंगवाया, जिसको खाकर मुझे ये सब दिक्कत हो गई। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ बहू, हमें नहीं पता था कि तुझे तीखे खाने से एलर्जी है, लेकिन अब से जब भी हमें तीखा पास्ता चाउमीन बनाना होगा हम खुद ही बना लेंगे। तू बस सादा खाना ही बनाए कर। उस दिन के बाद से वो सभी शिखा को तीखा खाना बनाने को नहीं कहते, जिससे अब उसकी दिक्कतें भी दूर होने लगी और अब वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी। आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है? अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी, 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी, जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ हाँ, लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया। तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गईं। अरे यार, ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ हैं ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्खड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थी। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी, लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ हाँ, खरीद ले। असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला,
मेरे लिए चाय बनाकर ला। बिमला चाय बनाकर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी। ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थी। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला, मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला, चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ, नौकरानी की तरह ही है। वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल, कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी। ले आ उन्हें। ठीक है, ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चलिए माँ जी, जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है। कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू, आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ, चाहे जितना खाओ, जब तक पेट ना भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए। रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार, क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो? बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ, नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास। घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने। बिमला अपनी तीनों बहुओं को लेकर घर लौट आई। तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। माँ जी, अच्छा खासा सबक मिला सरला चाची को। हाँ, सही कहा, अब कभी नहीं आएगी यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। माँ जी, हम फालतू में ही आपके साथ झगड़ते थे, आपका दिल बहुत अच्छा है, अब से हम एक साथ काम करेंगे और खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो घर से क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं, हमें पता है कि हम ज्यादा खाते हैं, अब से सभी मिलकर खाना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे और खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा।
उसके बाद से बिमला अपनी तीनों भुक्खड़ बहुओं के साथ हर रोज खाना बनाकर घर से ही बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। बिमला के घर में भी सुख और शांति छा गई और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे।